हनुमान बेनीवाल जाटों का प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का। हाल भरतपुर स्टेडियम में हूँ। जाट आरक्षण हुंकार रैली है और हमारे साथ में आप देख रहे हो खूब जमाव रहा है, जो जम चुका है। समर्थकों से हम बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जाट आरक्षण हुंकार रैली को लेकर आज क्या नया इतिहास रचने वाले हो? देखो, यहाँ पर जो राजस्थान में मुख्यमंत्री है वो यहाँ अटारी गांव के हैं, भजनलाल शर्मा जी, सबके जाने पहचाने हैं। और यहाँ पर जाटों की आरक्षण की जो मांग लंबे समय से चली आ रही है, जाटों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। 3 जिले के लोग हैं, भरतपुर, धौलपुर और दीग। और आज देखिए ये हनुमान का जलजला देखिए आप, 50,000 लोग तो आ चुके हैं यहाँ पर। और हनुमान अभी दौसा पहुंचे हैं। यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होगी और आप देखना किस तरह का जलजला होगा। सरकार जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल को भरतपुर में एंट्री नहीं करने देंगे। भजनलाल शर्मा की सरकार है, ये किसी को नहीं रोक सकती। हनुमान बेनीवाल को क्या रोकेगी? नहीं आने देंगे। भजनलाल जी जानते हैं हनुमान बेनीवाल को नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री जी को मालूम है, जब यहाँ के जाट दिल्ली तक नहीं रुके ना, तो भरतपुर में तो रोकने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। सब लोग आएंगे, लेकिन पुलिस के लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर आसपास जो स्टेज पर बोल रहे हैं नेता हमारे जाट आरक्षण समिति के नैम सिंह फौजदार के आसपास जो हमारी बसें आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, प्रशासन उसको रोक रहा है। लेकिन मैंने कहा हनुमान की सेना को अगर रोका तो आपका इस तरह का होगा कि आप सोचेंगे नहीं। हनुमान की सेना को प्रशासन अगर जानबूझकर रोकेगा तो हनुमान की सेना रोकेगी नहीं, वो यहाँ आके रहेगी। अगर भरतपुर में अराजकता फैलाना चाहती है सरकार, यहाँ पर अराजकता फैलाना चाहती है, झगड़े कराना चाहती है, भरतपुर को लहूलुहान करना चाहती है सरकार ये भजनलाल की, तो यहाँ पर हमारे जो यहाँ हनुमान के समर्थक पहुंच रहे हैं, इनको नहीं रोका जाए, हमको कमजोर नहीं समझा जाए। हमारा समाज भरतपुर में तो बहुतायत में रहता है। महाराजा सूरजमल के वंशज लाखों जाट यहाँ रहते हैं और जाटों को भरतपुर में घुसने से कौन रोक सकता है? साहब, क्या कारण है कि जाटों को इतनी लंबी समय से 99 से लड़ाई चल रही है, फिर भी इस क्षेत्र में जाटों को आरक्षण नहीं मिल रहा है? और बताया जा रहा था 2019 में लोकसभा के चुनाव थे, तब अमित शाह ने बोला था कि मेरे मूंछ के बाल ले जाओ जाटो, मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा। अब बीजेपी सरकार बनी थी, अब बीजेपी सरकार बन चुकी है, फिर भी आरक्षण नहीं मिला। देखो ये आप देख रहे हैं ना कितने घाट है, 50,000 से ऊपर लोग आ गए। और अमित शाह ने कहा था, गृह मंत्री जब सरकार बन रही थी 2019 में, वो जाट मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा दिल्ली के थे, उनके बेटे प्रवेश वर्मा उनके लॉन में गृह मंत्री आए। 360 गांव है जाटों के हमारे दिल्ली में, वहां पर आए और बोला कि मेरे मूंछ का बाल आप ले जाना उखाड़ करके, अगर हम जाटों को आरक्षण नहीं दें केंद्र में। लेकिन ये दोगली सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, इसने जाटों के साथ कुठाराघात किया है। जाटों के वोट तो आपने दिया और आप ही बोल रहे हो दोगली सरकार। सही बात है, भोली कौम है। ये बीजेपी है ना, अगर जाट के ऊपर प्रहार भी करती है ना, उसको दुख भी देती है ना, फिर भी जाट बीजेपी को वोट देता चला आ रहा है। लेकिन अब आने वाले चुनाव होंगे, उसमें हनुमान बेनीवाल उत्तर भारत का सबसे बड़ा लड़ाका हमारे बीच में हमारी कौम को मिला है। ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है हमारा हनुमान बेनीवाल, जाटों का प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का, जाटों का रक्षक है। जिस तरह महाराजा सूरजमल थे, उसी तरीके से भारतवर्ष में एक ऐसा लड़ाका हमारा हनुमान बेनीवाल है जो जाटों के हक दिलाएगा। आज वो भरतपुर महाराजा सूरजमल की वीर भूमि पर आ रहे हैं और जाटों का जलजला देखना, 24 घंटे के अंदर आरक्षण सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में ताकत दिखाई जाती है। आज लाखों जाट आएंगे, पूरे देश के जाट आएंगे। एक पर्सन है आपसे, आपके जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी है, क्या वो आज इस कार्यक्रम में आएंगे? क्यों बताया जा रहा था कि जब इस कार्यक्रम को लेकर पीले चावल दिए गए थे, तो उनको पीले चावल भी नहीं दिए गए थे, व्हाट्सएप से मैसेज किया गया। देखो, हमारे नदबई के विधायक कुंवर जगत सिंह जी यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने कह दिया, वो भाजपा के विधायक हैं, पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह जी के, जिन्होंने आरक्षण की पहल सबसे पहले की थी इस देश के अंदर, वो है स्वर्गीय नटवर सिंह जी। उनके योगदान को कभी जाट समाज भूल नहीं सकता। उनके सुपुत्र हमारे नदबई के लाडले विधायक कुंवर जगत सिंह जी आ रहे हैं। महाराज साहब का आशीर्वाद है सब भरतपुर के जाटों पर। सवाल है कि महाराज साहब यहाँ पे आ रहे हैं, महाराज विश्वेंद्र। देखो, अभी मैं नहीं कह सकता यहाँ पर जाटों का प्रोग्राम है, महाराज साहब को आना चाहिए, लेकिन महाराज साहब का आशीर्वाद भरतपुर, धौलपुर, दीग के जाटों के ऊपर है। वो आए तो नहीं और आ जाए तो बढ़िया। अगर सरकार आपकी अभी सुनवाई नहीं करती तो अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव आज ही निर्णय होगा, आज ही
एफआईआर, आज ही इन्वेस्टिगेशन और आज ही एफआईआर, आज ही जाटों को आरक्षण मिलेगा 24 घंटे के अंदर। यह न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार समर्थन जोश है। अगर आज भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो पटरी जाम करेंगे या दिल्ली कूच करेंगे। जो फैसला पड़ा होगा वो जाट संघर्ष समिति है वो तय करेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि हमारा लड़का है वो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल और जाट संघर्ष समिति ही तय करेगी अगला पड़ाव क्या होगा।